वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है आप ही सभी एस्पिरेंट के बीच में से केवल 22 साल की सिमरन, जिसने आरआरबी पीओ का एग्जाम केवल 1.5 साल में अच्छे से पढ़कर सही डायरेक्शन में चल के आज 1 जनवरी के दिन जॉब लेकर आज हमारे सामने है, 7 जनवरी को। तो सबसे पहले तो सिमरन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत छोटी सी एज में आपने आरआरबी पीओ का एग्जाम निकाला। तो पहले तो बहुत सारी, ढेर सारी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर एक वो अनरियल फीलिंग होती है ना, मैंने जब देखा अपना स्कोर कार्ड वो उसमें सिलेक्टिव आया था कि प्रोविजनली आप अलॉट हो गए हो, तो मैंने उसको 4 बार पढ़ा। मेरे को लगा ये मेरे साथ हो रहा है, ये सच में हो गया है। बिकॉज मतलब वो बहुत अनएक्सपेक्टेड फीलिंग थी, मुझे इतना लग नहीं रहा था कि मेरा हो जाएगा। बट वो जब उसमें लिख के आया तो इट वाज लाइक वेरी अनरियल फीलिंग, एंड मम्मी पापा भी सब इतने खुश हो गए घर में, क्योंकि मैं मतलब मेरे घर में मेरी पहली सरकारी नौकरी है, even from my father's side and even from my mother's side. So this is the ओके। first time anyone is getting government job in our family, and that was me. So everyone was really happy. तो मतलब आपके चाहे मम्मी की साइड से बोलो चाहे पापा की साइड से बोलो, यू आर द फर्स्ट वन। तो हाँ मतलब जी सर, सबके हमारे लिए ही ये प्राउड मोमेंट हो गया, आपने एक रास्ता खोल दिया है सबका। बहुत बढ़िया, वेरी हाँ जी। गुड। सबको प्राउड फील एक्चुअली करा सर दिया। एक्चुअली सर हमारी मतलब जो कल्चर है, मतलब मैं जिस फैमिली से, मेरे बैकग्राउंड में लड़कियां उतना पढ़ती नहीं है। मतलब दे वर लाइक वो सबके वो रहता है कि शादी कर दो जल्दी, इनको सेटल करो, इनकी किसी अच्छे लड़के को ढूंढ दो इनके लिए, एंड मतलब वो सब सेटल करके इनको आगे बढ़ो। तो उनका हमारे मतलब मेरे पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिव ऑफ दिस व्हेन आई टोल्ड देम कि मुझे बैंक की तैयारी करनी है। एंड दे वर लाइक तुम तैयारी कर लो, अगर तुम्हारा तुमसे निकलता है तो हम तुमको कुछ बोलेंगे नहीं, तुम जॉब लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पढ़ो। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे, एंड मेरी मम्मी ने भी मेरी बहुत लाइक हेल्प करी है इस चीज में। उन्होंने मेरे को लिटरली हर चीज हाथ में दी है कि बेटा तुम पढ़ो, तुम पूरा दिन पढ़ो। लाइक मैं ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स में पढ़ती थी, एंड प्रोडक्टिव ओके, स्टडीज में मेरी 7 to 8 आवर्स की होती थी डेली बेसिस पे। वेरी गुड। पिछले 1.5 साल से लगातार? नहीं सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़ा मैं मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं थी इतनी। फिर जब ओके। मेरा एसबीआई क्लर्क का नहीं हुआ, फिर मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पे थोड़ा प्रोकेस्टिनेशन साइड में रख के अब थोड़ा और फोकस करना चाहिए। तो पहले मैं डेली बेसिस पे 5-6 घंटे तक पढ़ती थी, फिर मैंने उसको थोड़ा और टाइम इंक्रीज किया। फिर मैंने 7 से 8 घंटे पे लेके आई उसको कि अब तो इसको पढ़ना है, इसको करना ही है, निकालना ही है इस साल, और कोई प्लान भी नहीं है, सिर्फ यही है जो है। वेरी गुड। तो जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि 22 ईयर्स की एज में सिमरन ने एग्जाम निकाल दिया है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, नो डाउट। पर इन्होंने भी फेलियर्स देखे हैं, एसबीआई क्लर्क में इन्होंने भी रिजेक्शन देखा है। और जैसे अभी आपने सुना भी होगा कि पहले ये 5 to 6 आवर पढ़ते थे, फिर उन्हें टाइम को बढ़ाया क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। और फाइनली इन्होंने फिर अब सिलेक्शन ले लिया है। तो केवल एक साइड नहीं देखनी है कि इन्होंने एग्जाम निकाल लिया 22 साल की एज में, ये भी देखना है कि क्या इन्होंने उसके लिए किया। डेली 8-9 घंटे रेगुलर पढ़ना, पहले 4-5-5-6 घंटे पढ़ना, लेकिन उससे काम नहीं चला। और फिर 8-9 घंटे रेगुलर पढ़ना आसान काम नहीं है, ठीक है। हाँ बोलिए सिमरन। सर इवन मतलब मेरे बर्थडेज होते थे, मेरी फ्रेंड के कॉल आते थे कि आप आ जाओ, आप बाहर नहीं निकलते हो। मेरे नेबर्स भी मेरे को सब यही बोलते थे कि आपकी बेटी दिखती नहीं है, पढ़ती ही रहती है। तो अब मम्मी उनको प्राउडली बोलती है कि हमारी बच्ची पढ़ रही थी तो उसने पेपर भी निकाल ही लिया है, बाकी लोगों की तरह प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रही थी। तो वो एक रहता है ना, थोड़ा आप सेक्लूडेड फील करते हो जब आप लोगों से अलग हो जाते हो, फ्रेंड सर्कल से काफी अलग हो जाते हो। बट एक वो था कि निकालना है, करियर ओरिएंटेड है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए प्राउड फील करवाना है सबको। तो बस उसी को चलते सब एक्सक्लूड किया, सब साइड करके, सारे डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया सब साइड करके बस मैंने पढ़ाई की थी, एंड तो आज मेरा आपने जो सिलेक्शन हो ये 1-1.5 साल आपने पूरा पूरा अपने आप को दिया, मेहनत की, और आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया। जब आपका रिजल्ट आया तो फाइनली वो मूवमेंट क्या था? मतलब जब आपको पता लगा कि हाँ, जैसे आपने बोला 4-5 बार देखना पड़ा कि यार हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं होगा, कि गड़बड़ तो नहीं है कुछ। तो वो सबसे पहले किसको बताया आपने? सर मैं एक्चुअली, मेरे जो मेंस का रिजल्ट था उसमें मेरे मार्क्स थोड़े से कट ऑफ से, सब बोलते हैं कि 15 नंबर ऊपर हो तो आप थोड़े सेफ जोन में आते हो, एल्स आपका नहीं हो पाता है। तो मेरे जो मार्क्स थे दैट वाज लाइक 8.5 मार्क्स अबव द कट ऑफ। तो एट उसमें मेरे पॉइंट को फाइव लग रहा था,
हाँ, मेरे 82 समथिंग थे। देन मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि इतने कम मार्जिन से फिर इंटरव्यू का पता नहीं कैसा है क्या है। मतलब मैंने तो पहली बार दिया था। इवन आफ्टर लाइक ऐसे कॉलेज में भी मेरे नहीं हुआ था, मैंने प्राइवेट किया था कॉलेज। तो उसके बाद ये मेरा फर्स्ट ऐसे इंटरव्यू इंटरेक्शन था, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा कुछ हो पाएगा। तो आई वॉज वेरी वो, मतलब आई टोल्ड देम कि मम्मा पापा अभी इसमें कम चांसेस लग रहे हैं। मैंने पूरी मेहनत की थी अपनी, बट फिर भी देखते हैं। जब वो हो गया तो आई जस्ट रेन, मैं नीचे गई एकदम से मम्मी पापा को बताने। एंड माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग कि अरे तुमने कर दिखाया। पापा वाज वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी कि इसने फाइनली निकाल ही लिया है, जो बोलती है वो कर तो लेती है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब आप मुझे अपनी स्टडीज के बारे में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा फियर कौन सब्जेक्ट में लगता था और सबसे अच्छा कौन सब्जेक्ट लगता था, मतलब सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या रहा आपके एग्जाम के क्रैक करने में, और सबसे एवरेज पार्ट कौन सा रहा आपका जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सर जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी जो मैथ्स है वो थोड़ी वीक ही रही है स्टार्टिंग से। 10th के अच्छा बाद से वीक तो रही। मैंने कट ऑफ ही कर दी थी मैथ्स। तो कॉन्ट्स मेरी अच्छी नहीं थी, तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था इंग्लिश एंड रीजनिंग। आपने बना दी थी स्ट्रॉन्ग मेरी। इनिशियली तो वो भी मेरी अच्छी नहीं थी। एंड इन दोनों के बेसिस पे मेरा मोस्ट ऑफ प्री तो 90% निकल ही जाता था, एंड कॉन्ट्स भी मेरे स्टार्टिंग में थोड़े एवरेज मार्क्स थे। लाइक पहले 15-20 आते थे 35 में से। देन उसमें मैंने बहुत मेहनत की, डेली उसका थोड़ा टेबल्स करी, अच्छे से उसको मगअप करा, अच्छे से प्रैक्टिस करी, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सब चीज की। तो उसके बाद वो करते करते वो भी अच्छी हो गई, प्रैक्टिस डेली की बनती बनती। एक मॉक तो मैं डेली प्री का देती हूँ, चाहे नोटिफिकेशन पास हो चाहे ना हो। तो उससे वो रहता है, हैबिट बनी रहती है। तो आपका स्पीड अपने आप अच्छा हो जाता है। एंड इंग्लिश मेरी इन जनरल अच्छी रही है, क्योंकि मैंने सीबीएसई से ही पढ़ी थी, तो इंग्लिश उसमें रहती है। देन कॉलेज के बाद मैंने थोड़ी बहुत इंटर्नशिप की थी कॉलेज के टाइम पे, तो उससे भी मतलब मेरा थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा रहता था इंग्लिश का, तो मुझे उसकी ओके। प्रॉब्लम नहीं हुई इंग्लिश की। और रीजनिंग, आप रीजनिंग के बारे में बताओ कि रीजनिंग आपने कैसे कवर किया, स्टार्टिंग में कैसा था आपका रीजनिंग और फिर कैसे आपने और अच्छा बनाया उसको। सर रीजनिंग तो एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने एक कोई और प्लेटफॉर्म का ले लिया था सब्सक्रिप्शन, एंड वो मेरे को अच्छा नहीं लगा था। लाइक उसमें मैंने अपने पैसे बर्बाद किए थे। एंड वो मैंने उसमें 4-5 महीना वेस्ट किया। उसमें क्लासेस बहुत इनकंसिस्टेंट होती थी। देन आई गॉट टू नो फ्रॉम अ फ्रेंड कि आप पुनीत शर्मा सर को फॉलो कीजिए। वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे रीजनिंग के, ही इज द बेस्ट एजुकेटर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉलो किया। एंड मुझे फिर वो रिवर्स लॉग वाला, आप जो बिना डायग्राम के करवाते हो, वो पहले बहुत अटपटा लगा कि ये कैसे होगा। देन उसमें भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मैंने आपकी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस थी और पेड पे जितनी भी वीडियोस थी सब देख मारी, कि जितनी भी सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप जैसे सेशन लेते थे लॉग वाले 20 मिनट के रैपिड फायर वाले, तो मैं उसको भी पूरा देखती थी। जितनी भी वीडियो मुझे मिली मैंने उससे पूरी प्रैक्टिस करी, क्योंकि एक्चुअली आप जो वे से पढ़ाते हो वो कोई और उस वे से नहीं पढ़ाता है। लाइक आपका वो उसमें मैच नहीं करते आंसर मेरे। मैं मॉक में कई बार लगाती थी तो गलत हो जाते थे। देन मैंने सोचा कि आप सर को फॉलो किया तो सिर्फ सर की वीडियो से ही देखते हैं, तो एक अच्छी वो बन जाएगी कि क्या है कैसा है। तो उससे मेरा वो स्ट्रांग हो गया। एंड फिर आपका जैसे आप बोलते हो ना कि ये इसका दोस्त नहीं है तो उसके दोस्त में अंदर नहीं जा सकता, लाइक सब नॉट वाले केस में कि ये इसका दोस्त है उस, तो पेपर में भी वही आता था। जैसे पढ़ते थे ये इसका दोस्त नहीं होगा, ये इसके घर नहीं जाएगा, तो ये कैसे जा सकता है। तो वो वैसे वाले वे में स्लॉग बहुत अच्छा था, अच्छा हो गया था मेरा। तो प्री तो बिल्कुल आपसे ही मैंने पढ़ा है, प्री टू मेंस, एंड मेरा उसमें सब कवर हो गया है। अगर मैं बात करूँ तो पजल आपने कैसे, स्टार्टिंग में पजल में कितना समय लगता था आपको, और फिर बाद में आपने पजल में अभी कितना समय लगता है, पजल के बारे में कुछ बताओ। पजल सर, एक्चुअली व्हेन आई गिव माय फर्स्ट मॉक तो मेरे नंबर उसमें 27 थे आउट ऑफ 100। एंड आई वाज वेरी वो, मतलब कितने, इन जनवरी 20 27 आउट ऑफ 100, दैट वाज आउट लाइक ऑफ माय 100? फर्स्ट मॉक प्री का। देन फिर मैंने उसको देख के मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि ऐसे कैसे कट ऑफ निकलेगा। देन मैंने मॉक दिए, वो सब स्टार्ट किया। तो इनिशियली मेरे को पजल में 5 से 6 मिनट भी लग जाते थे, काफी इजी थी पजल में। बट वही है, आपकी 10 बजे 10 वाली पजल सीरीज को मैं डेली फॉलो करती थी, मैं रिकॉर्डेड वे में देखती थी। तो उसमें आप करवाते थे तो मैं पॉज करके टाइमर लगा के अपना उसमें देखती थी कि कितना आ रहा है। एंड धीरे धीरे मैंने उससे स्पीड इंप्रूव की, तो 5 अब मेरा हो जाता है। लाइक क्लर्क की बजल तो विद इन 2 मिनट्स, 2 to 2:30 seconds में हो जाती है। एंड पीओ की बजल में 3 to 3.5 मिनट्स में हो जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब आपने अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एग्जाम निकाला है कि इंग्लिश को रखे साइड में और मैथ्स और रीजनिंग को रखे और स्ट्रॉन्ग करके, और मैथ्स जो आपका थोड़ा डर था उसको भी आपने
अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और टेबल्स वगैरह स्पीड मैथ करके, तो ऐसे कर लिया कि हाँ मेरा काम चल जाए, है ना, क्योंकि देखो दो सब्जेक्ट आपके अच्छे हो गए और एक एवरेज भी है, तो भी काम चल जाता है। और जीए कैसा रहा था आपका, जीए? जीए सर, मैं मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे को जीए में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मतलब कॉलेज में भी मतलब इतना कोई, आई एम दैट पर्सन जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर। आई एम लाइक अपना ठीक है, नॉर्मल देख लिया, थोड़ा बहुत अपडेट्स मिल गए, उतना था। मैंने जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ये कैसे होगा, बिकॉज इतना सारा रहता है, इतनी सारी न्यूज रहती है। तो मैंने डेली करंट अफेयर देखे। मतलब एक तरीके से आपने स्टोरी की तरीके से उसको क्वेश्चन याद करने की कोशिश की है ना, कैसे हाँ जी, कनेक्शन बिल्ड करते 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 कि एज ए सब स्टोरी याद करते करो, जाओ। हाँ। वेरी गुड। मतलब मेरी आदत थी, जो भी न्यूज थी उनको सेग्रीगेट कर लो कि एसबीआई से रिलेटेड न्यूज है तो उसको सेग्रीगेशन में करके पढ़ ओके लिया। ओके ओके। एंड अगर कोई और न्यूज है, जो जो इम्पोर्टेंट बैंकिंग की न्यूज थी उसको तो मैं सेग्रीगेट करती थी कि एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया। एसबीआई का मोस्टली एग्जाम में उसी रिलेटेड आता है, उसका पोर्शन बहुत आया रहता है, तो मैं उसको सेग्रीगेट कर लेती थी। वेरी तो गुड। उससे देखो मेरा काम। सिमरन, आप बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, और आपने फैमिली को प्राउड फील कराया, हमें प्राउड फील कराया। और मेरी तो विशेष है, और आप खूब तरक्की करें लाइफ में, बहुत आगे जाए। अभी हम लोग एक वीडियो और करेंगे आपके साथ, जब आप बैंक में पहुंचोगे ना, तो वहां से मुझे ओके। व्हाट्सअप कॉल करना कि सर देखिए मैं बैंक में पहुंच गई हूँ, है ना। और आज मेरा फर्स्ट डे है। तो और साथ ही साथ कि जब हम लोग मीटअप करेंगे तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप आ पाए तो हाँ यू जी, आर मोस्ट वेलकम कि पक्का। आइएगा, है ना। आपसे मिलने तो आती है सर। बिल्कुल बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल आइएगा। तो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, आप बहुत आगे बढ़े, खुश रहें, खूब तरक्की करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय, टेक केयर।